अस्सलामुअलैकुम। तशक्कुर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र हयात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। कहते हैं इलेक्शन किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम और ज़रूरी अमल होता है। ये वो दिन होता है जब अवाम अपने नुमाइंदों का फ़ैसला करते हैं, अपनी तरक्की, अपने फ़लाह बहबूद का फ़ैसला करते हैं। हर 5 साल बाद इलेक्शन का इनेकाद किया जाता है और अवाम निकलते हैं, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हैं और अपने मनपसंद लीडर या फिर उस इंसान को वोट देते हैं जिससे वो क्रेडिबल समझते हैं कि वो आकर आवाम के मसले मसाइल हल करवा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि इलेक्शन के अमल से ही वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है। कानून साज असम्बलियों में कौन से नुमाइंदे आकर बैठेंगे वो सब डिसाइड होता है और जब ये सारा प्रोसीजर डिसाइड हो रहा होता है तो उसी से आवाम की तरक्की जुड़ी हुई होती है। और शफाफ और साफ इलेक्शन वाहिद एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए ये तमाम तर चीज़ें मुमकिन होती हैं और यही वो वजह है कि अवाम इस बात में मुतमईन होते हैं कि उनके हक़ पर डाका नहीं डाला गया। नाज़रीन, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 5 साल के लिए कोई भी जमहूरी हुकूमत आती है, अपने 5 साल मुकम्मल करके फिर दोबारा इलेक्शन का इनेकाद किया जाता है और अवाम चूज़ करते हैं। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 22 करोड़ वोटर ने अपना वोट रजिस्टर्ड करवाया और यहाँ पर ये बात एक अलग पहलू है कि कितने लोग गए कितने नहीं गए, लेकिन लोगों ने वोट रजिस्टर करवाया। ये खुद में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा कम हैं। लोग आज भी अंगूठा इस्तेमाल करते हैं, यानी स्टैंप लगाते हैं, उन्हें सिग्नेचर करना भी नहीं आता। लेकिन हमने देखा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान ने एक नई चीज़ विटनेस की। बहुत बड़ी तादाद में आवाम अपने घरों से बाहर निकले और बाहर निकलकर वोट कास्ट किया और अपना वोटिंग का अमल मुकम्मल किया। अब नाज़रीन, इस इलेक्शन में कुछ सवालिया निशान हैं जो अवाम की जानिब से उठाए गए हैं। जैसा कि आप और मैं जानते हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास अपना अपना सोशल मीडिया अकाउंट होता है, तो हर इंसान अपनी राय को वहाँ पर आके बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा आ रही हमें नज़र आई। इस इलेक्शन ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं जिनका जवाब अवाम मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और वज़ीर दाखिला ने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि इलेक्शन के दिन ना मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होगी ना इंटरनेट बंद होगा, लेकिन आपने और मैंने देखा कि किस तरीके से 8 फरवरी के दिन मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद रही और इंटरनेट भी बंद रहा। ये इंटरनेट बंद होना काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान भी कर गया क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंड तक 8300 पर मैसेज नहीं कर पाते और आखिरी दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन कल कुछ भी नहीं चल रहा था तो लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई। इसके साथ नाज़रीन, यहाँ पर ये बात भी बहुत ज़्यादा अहम है कि इलेक्शन जिस तरीके कार पे हो रहा था, यानी EMS, जिसके हवाले से हमने आपको प्रॉपर ब्रीफ भी किया है, वो तमाम तर सिस्टम और इलेक्शन के नताइज का ऐलान इंटरनेट के थ्रू ही होना था और कल इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो इस पर नाज़रीन, आवाम के दिमाग में कुछ सवाल आ रहे थे कि जब सब चीज़ें इंटरनेट से होनी है तो इंटरनेट बंद क्यों हुआ है। दूसरी बात ये कि ये बार बार कहा जा रहा था, इस बात को बार बार दोहराया जा रहा था और इस बात पर एतमाद दिलाया जा रहा था कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आ रही थी जहाँ पर ये देखा जा सकता था कि नामालूम अफराद मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में घुसे हैं। कुछ जगह पर वो पूरा का पूरा बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए, कुछ जगह पर बैलेट बॉक्स में अपनी मर्जी की पर्चियाँ डाल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर ये वीडियोज़ वायरल हो रही हैं और ये इलेक्शन कमीशन के साफ़ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद की बात पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन, तीसरी और अहम बात ये थी जिस पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी रही, रात गए तक लोग परेशान रहे, वो ये कि वोटिंग का अमल तो 5 बजे मुकम्मल हो गया था। मुल्क में बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पर, और कराची की बात करें तो 4-4 बजे तक पोलिंग का अमल शुरू नहीं हुआ था। पोलिंग का अमल लेट शुरू हुआ था, कहीं कहीं पोलिंग का अमला ही नहीं था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश की गई कि पोलिंग का टाइम बढ़ा दें, लेकिन 4 बजे भी वोटिंग का अमल शुरू होने के बाद टाइम नहीं बढ़ाया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आवाज़ें आ रही थी कि टाइम 6 बजे तक बढ़ना चाहिए, 6 बजे तक टाइम को बढ़ा दें, लेकिन ये नहीं किया गया और 5 बजे अमल मुकम्मल हो गया। इन तमाम तर डिलेस के बाद भी हमने ये देखा कि नताइज का ऐलान 5 बजे जब इलेक्शन का अमल ख़त्म हो गया तो रात गए तक नताइज का ऐलान नहीं किया गया, जिस पर काफ़ी ज़्यादा आवाम यहाँ पर भी क्वेश्चन कर रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी तक इतनी देर हो गई, रात के 2 बज गए हैं, लेकिन कोई हतमी और सरकारी नताइज नहीं आया है। और कराची की बात करें तो कराची में 9 फरवरी की दोपहर तक भी कन्फ्यूजन थी कि क्या रिज़ल्ट है क्या नहीं, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर नताइज का ऐलान नहीं किया गया था। अब नाज़रीन, ये वो तमाम तर बातें हैं जिन पर अवाम भी आवाज़ उठा रही थी और फिर मुख्तलिफ सियासी जमातें भी यहाँ पर सवाल करती नजर आई कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ नहीं हुए हैं, धांधली की गई है। अब नाज़रीन, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि धुआं वहीं उठता है जहाँ पर आग लगी हुई हो। तो नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हमने विटनेस की 8 तारीख को भी की, जब हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो नहीं होनी चाहिए थी
और 9 तारीख को रिजल्ट नहीं आ रहा था कराची का दोपहर तक। इसके अलावा भी सियासी जमातें मुख्तलिफ बयानात दे रही थी कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। धांधली की आवाज़ें आ रही थी, जो कि एक क्रिटिकल बात है इलेक्शन कमीशन की और निगरान हुकूमत की साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद पर बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर उठाया जा रहा था। लेकिन नाजरीन, इन सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान ने जहाँ पर 12 करोड़ वोटर्स के साथ एक नई चीज़ विटनेस की कि इतने सारे लोगों ने वोट रजिस्टर करवाया, वहीं पर मुल्क की इंतखाबात की तारीख में पहली मरतबा ऐसे हुआ कि आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीतते हुए नजर आए और बड़ी बड़ी पार्टी सर खुजाते हुए नजर आई कि ये हो क्या रहा है। आज़ाद उम्मीदवार जीतते हुए जब नज़र आ रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो मखलूत हुकूमत होगी, यानी कि आज़ाद उम्मीदवार किसी न किसी पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अब देखना यह है कि आज़ाद उम्मीदवार नून लीग के साथ मिलते हैं या फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी इल्हाक करती है, या ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हैं वो तमाम के तमाम पीपल्स पार्टी से मिल जाएं और अपनी हुकूमत बना लें। यहाँ पर ये तमाम सवालात तो अपनी जगह हैं, इलेक्शन के नतीजे आना बाकी हैं। आपको क्या लगता है कौन बनेगा वज़ीर आज़म, कौन सी पार्टी लीड करेगी, हमें कमेंट करके बताएं। लेकिन इसी के साथ साथ अब देखना ये है कि जो दिन गुजर चुके हैं और जो आने वाले दिन हैं वो क्या चीज़ लेकर आते हैं। पाकिस्तान के इंतखाबात जहां बहुत ज़्यादा तगदो में हमें नज़र आ रहे थे, हमने ये देखा था कि किस तरीके से बलूचिस्तान में धमाके हो रहे हैं, कराची में हालात ख़राब होते नज़र आ रहे थे। लोग कह रहे थे कि इलेक्शन मुनक़िद नहीं होंगे, इलेक्शन का इनेकाद नहीं होगा, ऐसा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन फिर भी इलेक्शन हुए और लोग डरे नहीं बल्कि घरों से बड़ी तादाद में निकल कर अपना वोट कास्ट किया है। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आती है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि वो इक़्तिदार में आके आवाम की खुशहाली के लिए, मईशत की बहाली के लिए और तरक्की के लिए क्या करती है। इसी के साथ नाजरीन, अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।